जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बोस्निया सरायवो में तीसरे दिन की सुबह का वक्त है ये, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज दूसरे शहरों की तरफ भी सफ़र करें, कहीं और भी जाएं। अब तक जो 2 दिन गुजरे बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार गुजरे और बहुत अच्छा रहा है। चलते हैं अपने तीसरे दिन की तरफ। बोस्निया नई तकसीम के हिसाब से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को बोस्निया हर्ज़ेगोविना कहते हैं और दूसरे का नाम सर्बिस्का है। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की अक्सरियत मुसलमान है और सर्बिस्का में मुसलमानों के अलावा सर्ब, क्रूट और दीगर अक़वाम भी आबाद हैं। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था कि आज हम जो तीसरे दिन के सफ़र के लिए निकले हैं, तो आज हम उन इलाक़ों का सफ़र करेंगे जिनका सियासी रुझानात और जोग्राफियाई महल वक़ूअ बहुत मुख्तलिफ हैं। आज हम बोस्निया के जनूब यानी हर्ज़ेगोविना की तरफ सफ़र शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला पड़ाव होगा ओस्ट्रिसिक लेक याब्लंस्का में। इस तक पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले जो मनाजिर हम देख रहे हैं, ये खूबसूरत पहाड़ों का घिरा हुआ इलाक़ा जहाँ तवीलुल क़ामत दरख्त हैं। आप दरख्त देखें कैसे खूबसूरत दरख्त है। दरख्तों के बीच में घिरे हुए ये गाँव, छोटे-छोटे गाँव, और न सिर्फ ये गाँव बल्कि इन गाँव में आबाद वो मसाजिद जो बहुत दूर-दूर कहीं-कहीं पहाड़ों के कोनों पे नज़र आती हैं। हमने भी कोशिश की अपने कैमरे से इनको कैप्चर करने की। इसके बीच में घिरे हुए ऐसा लगता है कि बहुत ही सुकून, कोई जन्नत वाला इलाका है। लेकिन इस इलाके ने ख़ास करके बहुत अज़ाब सहे उन दिनों जब यहाँ जंग के बादल मंडला रहे थे। सालों ये महसूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दीन से, अपने मज़हब से, अपनी सक़ाफ़त से, अपने कल्चर से रिश्ता नहीं जो तोड़ा। इन्होंने उसको कायम रखा और आज भी उसी कामयाबी की तोफ़ैल ये सब जो जगहें नज़र आ रही हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, यहाँ की ब्यूटी यही नज़र आती है कि जिस भी छोटे से छोटे टाउन में भी चले जाओ, मस्जिदों की एक बहुत बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन एक मुनासिब साइज की मस्जिद हर जगह मौजूद है। Surrounded by the forest. It's a train bridge, isn't it? Yes, everywhere. But to be honest, old one, it is not renovated, I think, for more than 30 years. More than 30 years, no Yes. train. But not renovated, only the... No renovated. Yes. We have unfortunately only have the old trains, not the fast ones, and ऐसा लगता है जैसे एक Because पहाड़ पे सब चढ़ते हैं, एक पे उतरते हैं हम लोग हैं। because rail is not good at all. तो कितनी खूबसूरत जगह है, देख रहे हैं आप, कैफे। वैसे स्पेन भी ऐसे ही है।
दोस्तों हम बॉस्निया के एक और शहर पोत्राविच में पहुंच गए। ये दरअसल हर्ज़ेगोविना का पहला शहर कहलाया जाता है। यहाँ बहुत खूबसूरत झील है और इस झील में अभी बोटिंग भी होगी। बहुत अच्छे ब्रिजेस हैं। ये तकरीबन हम क्रोएशिया की सिम बढ़ते हुए ये शहर आता है। ये हर्ज़ेगोविना का शहर है। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जैसे कहा गया कि तो अलग अलग चीज़ें नहीं है, लेकिन एक ही हिस्सा है। इसकी खूबसूरत झील, इसका मंजरनामा। ऊंचे पहाड़ों को के इस तरफ हम थे तो सराइवो में थे, अब इस तरफ आ गए हैं तो ये पोत्रा आ गया है यहाँ पे। और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों बस अब अल्लाह का शुक्र है, हम सफ़र शुरू कर रहे हैं, बोट पे जा रहे हैं। देखेंगे कैसा लुत्फ़ आता है इस बोट का। ये दरिया के लिए हम उतर रहे हैं, इस पे बोट पे चढ़ने के लिए। बड़ा खूबसूरत बोट का सफ़र होगा इंशाअल्लाह। और इस बोट पे माशाअल्लाह बेवफा का शहर है और हमें दोस्त, लेकिन ये तो बावफा लोगों का शहर है और बावफा लोगों की झील है। खूबसूरत मंजर है ये। जी दोस्तों, जी बस में सुखद के साथियों, मुफ्ती साहब, इससे बेहतर क्या नज़ारा होगा। झील का किनारा है और साथ हमारा है माशाअल्लाह, और साथ तुम्हारा है हमारा है। झील का किनारा हो, साथ तुम्हारा हो, इससे बेहतर क्या नज़ारा हो। मैं आपको अच्छे सुनाता हूँ अपनी नसीब अंबर का कि तुम्हारा जो सहारा हो गया है, वाह जी वाह, तुम्हारा जो सहारा हो गया है, खबर भी किनारा हो गया है। वाह जी वाह, तुम्हारा जो सहारा हो गया है, खबर भी किनारा हो गया है। मोहब्बत में और भला क्या होता, मोहब्बत में और भला क्या होता। इतना हमारा कबाड़ा हो गया है। ये मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैंने कहा मोहब्बत में और क्या होता है, जितना हमारा कबाड़ा हो गया है। जाने कहाँ गए क्या सब मस्ती शौक में इश्क दोबारा कर ले, टूट के चाहे तुझे और किनारा कर ले। जब की जलती हुई तन्हाई तुझे रास आए, हम भी हर रात सितारों का शुमारा कर ले। और ना खुदा आज हमें इतनी तो मोहलत दे दे, डूबती कश्ती से साहिल का नज़ारा कर ले। वाह जी वाह भाई वाह। ये डूबती कश्ती नहीं है, बहुत खूबसूरत कश्ती है, सब जा रहे हैं, बहुत लुत्फ ले रहे हैं, अच्छे अच्छे अशार भी सुन रहे हैं और मनाजिर तो हसीन है ही। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज़ लो मैं आ गया, तुमने दिया आवाज़
वादियाँ, ये पर्वतों की शहज़ादियाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिनके तुफैल आज हम यहाँ पहुँचे हैं, अलवाब टूर्स के तुफैल। हम कोशिश करेंगे कि और दोस्तों से वो भी रिकमेंड करें कि अलवाब टूर्स के ज़रिए ज़रूर बोस्निया ही नहीं, फ़लस्तीन और दर्ज मुक़द्दस की जगहों पर ज़रूर सफ़र करें इनके साथ। दोस्तों आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर स्विट्ज़रलैंड ना भी जाना चाहें या ना भी जा सकते हो तो बोस्निया ज़रूर आइए। इसके दो फ़ायदे, एक तो ज़ाहिर है आपको पूरा मुस्लिम हेरिटेज मिलेगा और खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे और बहुत पुरसुकून जगह है। और हमारे साथी अलवहाब टूर वाले तो यहाँ मौजूद हैं ही आपके लिए। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का साथ हो तो फिर और क्या चाहिए, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। बस में सुबह लंदन साथ चल रही हो आपकी, क्या बात है, फजल भाई का साथ हो। आँख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। मजा आ रहा है सईद भाई? कानपुरी साहब आपने इसमें पाँव डाले, आपको क्या लुत्फ आ रहा है? पानी से भी पूछ लें उसका क्या हाल है। पानी भी उछल उछल के जवाब दे रहा है, खुश हो रहा है वो भी। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपसे दरख्वास्त करेंगे आप भी ज़रूर आएँ और यहाँ पानी में पाँव डाल के बैठें झील में, तो इसका जो लुत्फ़ आएगा। और ये खूबसूरती है कि यूरोप में उम्र होता है ये, ख़ासकर हम बरतानिया में होते हैं कि वहाँ जो है ना पानी ठंडा बहुत होता है। ये पानी बड़ा दरमियाना है, कोई ख़ास ठंडा नहीं है, बड़ा लुत्फ़ दे रहा है। जहाँ पे झीलें हों, देगे हों, दरिया हों, आबशारें हों, आबशारों और झीलों के जिसको बोस्निया कहते हैं। देखिए आप दोस्तों इसी झील में हम लोग अभी थे थोड़ी देर पहले, झील से निकल कर दोबारा उस ब्रिज पे आ गए। जैसे एक बात बताऊँ कि शायर हो, बंदे उनके साथ बंदा एंजॉय करता है ना, ज़ुबाज़ौक़ लोग हो ना, वो तो अल्फाज से भी तो मज़े लेते हैं, है ना? वाह भाई वाह, अब्दुल वहाब क्या शान है अल्लाह की। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। मान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम, तेरा फजल, तूने हमें मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। They're constructing this tunnel for the, I think, more than 1 year. More than 1 year? Yes. No problem. Because it is, as you see, it is so long, more than 500 meters. Okay. So it's a little bit problem. They are struggling for the second year with this. They're putting lights. Yes. It's coming to end, but after more than 1 year. So finally. Finally. Yes, because also we were struggling last year, so you see how many tunnels we have through this area. So yes, we will in Mostar. It's better. Yes, because you have so many of the Ottoman
Mosques also built in 16th century, so that In has a Mostar. history. Yes, in Mostar.